नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, भारत की आबादी 140 करोड़ से ज़्यादा है, जो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ऐसे में इतने बड़े देश में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कुछ कानून बनाए जाते हैं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही 10 कानून के बारे में जो हर एक इंडियन को पता होने चाहिए। 10 ऐसे कानून विच एवरी इंडियन शुड नो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें पहले लॉ के बारे में जो हर एक इंडियन को पता होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर इंडियंस को ये लॉ पता नहीं होता, वो है कि अ पुलिस ऑफिसर इज़ नेवर ऑफ ड्यूटी। अगर कोई भी इंसान पुलिस की जॉब ले लेता है तो वो उसके बाद कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होता, क्योंकि चाहे वो सिविल ड्रेस में हो या अपनी यूनिफॉर्म में हो, उसे अपनी ड्यूटी करनी ही पड़ती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इंडियन पुलिस एक्ट 1861 में ये साफ तौर से लिखा हुआ है कि एक पुलिस ऑफिसर कभी भी ऑफ ड्यूटी नहीं होगा, चाहे वो यूनिफॉर्म में हो या ना हो। अगर हम बात करें दूसरे कानून के बारे में तो वो रिलेटेड है वीमेन से। अगर कोई भी वीमेन प्रेग्नेंट है और वो उसकी वजह से ऑफिस नहीं जा पा रही है या वो अपना काम जो ऑफिस से रिलेटेड है वो नहीं कर पा रही है, तो ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन उस औरत को उसकी नौकरी से नहीं निकाल सकती। और अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी ऐसा करती है तो उस कंपनी के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और वो लेडी उस कंपनी पर केस कर सकती है। तीसरा लॉ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर किसी को इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो जैसा कि हम आए दिन देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं पर सिलेंडर ब्लास्ट होता रहता है, तो ऐसे में अगर कभी भी आपके साथ भी ऐसी कोई घटना हो तो आप भी उस समय उस कंपनी के खिलाफ, जिस कंपनी का आपके पास सिलेंडर है, उसके खिलाफ आप 40 लाख तक का इंश्योरेंस कवर क्लेम कर सकते हैं और वो कंपनी आपको इंश्योरेंस देगी। वो कंपनी इंश्योरेंस देने से मना नहीं कर सकती और अगर वो कंपनी मना करती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है और आपको आपका मुआवजा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, जहाँ पर भी आप केस फाइल करेंगे, वहाँ से आपको आपका इंश्योरेंस दिलवाया जाएगा। अगर हम बात करें चौथे लॉ के बारे में तो वो है एडॉप्शन से रिलेटेड। अगर कोई भी मेल पेरेंट जो कि सिंगल है वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता, जबकि एक एक वीमेन पेरेंट एक गर्ल चाइल्ड या एक बॉय चाइल्ड को अडॉप्ट कर सकती है, लेकिन एक सिंगल पेरेंट जो कि मेल है वो एक गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो ये एक इंटरेस्टिंग लॉ है जिसके बारे में ज़्यादातर इंडियंस को पता नहीं होता, लेकिन इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। दोस्तों, अगला जो लॉ है उस पर कोई भी बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वो है लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड। इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है या इलीगल, ये बहुत से लोगों के मन में डाउट होता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप लीगल है और 2005 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया था कि लिव इन रिलेशनशिप इंडिया में लीगल है और उसके बाद इसको इंडिया में लीगल कर दिया गया। The sixth law that we are gonna talk about is public display of affection. पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसका आए दिन पुलिस को और पब्लिक को सामना करना पड़ता है जब वो कपल्स को हाथ में हाथ डालकर घूमते हुए देखते हैं। तो इसमें ये सामने आता है कि पीडीए लीगल है या इलीगल। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पीडीए लीगल है या इलीगल। तो एक लिमिट में किया गया पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन लीगल होता है जिसमें कोई अश्लीलता ना हो, लेकिन अगर उस पीडीए में मतलब आप अगर पब्लिक प्लेस में कोई भी अश्लील काम करते हुए पकड़े जाते हैं तो आप पर आईपीसी के सेक्शन 294 के अंतर्गत कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आपको उसके लिए जेल भी जाना पड़ सकता है। दोस्तों, आपने दुकानदारों को किसी भी प्रोडक्ट को एमआरपी से ऊपर बेचते हुए कभी ना कभी देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि कोई भी शॉपकीपर किसी भी प्रोडक्ट को उसकी एमआरपी से ऊपर नहीं बेच सकता। आए दिनों हमें ऐसे किस्से सुनने को मिलते रहते हैं जहां पर एक दुकानदार किसी प्रोडक्ट को एमआरपी से ऊपर बेचता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता, जबकि कोई भी ग्राहक उस दुकानदार से किसी भी प्रोडक्ट के लिए बार्गेनिंग कर सकता है, लेकिन दुकानदार को किसी भी प्रोडक्ट को एमआरपी से ऊपर बेचने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर वो ऐसा करता हुआ पकड़ा जाता है या उसके अगेंस्ट कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
दोस्तों, अकॉर्डिंग टू हिंदू मैरिज एक्ट आप शादी के 1 साल बाद डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी है। अगर दोनों मियाँ बीवी या कपल का म्यूचुअल कंसेंट हो तो वो 1 साल से पहले भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं। ये पूरी तरह डिपेंड करता है उस कपल पर कि वो 1 साल के अंदर डाइवोर्स लेना चाहते हैं या उसके बाद, या फिर वो पूरी ज़िंदगी साथ रहना चाहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉ के बारे में। अगर किसी भी औरत को पुलिस अरेस्ट करना चाहती है तो वो शाम को 6 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक नहीं कर सकती। और अगर कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो और गिरफ्तारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो ऐसे में पुलिस को मजिस्ट्रेट की रिटर्न में परमिशन लेनी होगी। और उसके बाद भी कोई भी मेल पुलिस एक औरत को गिरफ्तार करने के लिए अकेला नहीं जा सकता, उसके साथ एक लेडी कांस्टेबल का होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे में ही एक लेडी को पुलिस अरेस्ट कर सकती है। शाम के 6 बजे से सुबह के 6 बजे तक वैसे तो एक लेडी को अरेस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो तो ऐसे में एक लेडी पुलिस कांस्टेबल को साथ लेकर पुलिस उसे अरेस्ट कर सकती है। दोस्तों, जब भी आप ट्रैवल करते होंगे तो आपको भी कभी प्यास लगती होगी, कभी आपको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती होगी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर आपको कभी भी ऐसा फील होता है कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है या आपको वॉशरूम की ज़रूरत है तो आप बिना हिचकिचाए किसी भी होटल में या किसी भी जगह पर वहाँ के वॉशरूम और वहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा करने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, और अगर ऐसा करने से आपको कोई रोकता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस वीडियो में 10 ऐसे कानूनों के बारे में पता चला होगा जो हर एक भारतीय को पता होने चाहिए, और इससे आपकी नॉलेज ज़रूर बढ़ी होगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और साथ में ऐसी ही वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक मैं मिलूँगा आपसे अगली एक ऐसी ही वीडियो में। तब तक आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।